13 जून से शुरू हुई ये जंग 5वें दिन भी जारी है। अब तक दोनों देशों ने एक दूसरे के मिलिट्री बेस पर हमला किया। ईरान के कथित परमाणु ठिकानों को इजरायल ने ध्वस्त करने का दावा किया। तबाही का मंजर ईरान के तेल और गैस डिपो तक पहुंच गया है। उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो हम आपको दिखाएंगे। इस जंग में रिहायशी इलाकों पर भी हमले देखे गए जिसमें निर्दोष लोग मारे गए। ईरान के मीडिया दफ्तर में भी हमला हुआ है। इजरायल ने बम गिराए, एंकर को जान बचाकर भागना पड़ा वहां से। ये तमाम तस्वीरें जो सामने आ रही हैं। देखिए, कल देर रात इजरायल के फाइटर जेट ईरान में घुसे और भयंकर तबाही मचा दी। ईरान की राजधानी तेहरान से तबाही की भयंकर तस्वीरें देखने को मिली। वहीं ईरान पर हमले का अब एक नया वीडियो सामने आया है जिसे खुद इजरायल डिफेंस फोर्स ने जारी किया है। वीडियो में इजरायल के खतरनाक लड़ाकू विमान इजरायल से उड़े और तेहरान में घुसकर तेहरान एयरपोर्ट पर खड़े ईरान के F-14 फाइटर जेट पर बम बरसा दिए। इजरायल का दावा है कि उसने तेहरान हवाई अड्डे पर खड़े ईरान के 2 F-14 लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया है। हमले के बाद इजरायल डिफेंस फोर्स ने कहा कि ईरान अपने F-14 लड़ाकू विमानों से इजरायल पर हमला कर रहा था। इसी फाइटर जेट्स के जरिए ईरान ने इजरायल के ड्रोन अटैक को भी कई बार नाकाम किया। इसलिए इंटेलिजेंस यूनिट्स की मदद से इजरायल एयरफोर्स ने पहले इन लड़ाकू विमानों की लोकेशन का पता लगाया और फिर हवाई हमला करके ईरान के 2 F-14 लड़ाकू विमान नष्ट कर दिए। इजरायल ईरान के बीच जंग तो 13 जून से शुरू हो गई थी, लेकिन इजरायल का ईरान के अंदर भयंकर कहर तो अब बरपा है। इजरायल ने अब ईरान के न्यूज चैनल्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। तेहरान में सरकारी न्यूज चैनल की बिल्डिंग पर इजरायल ने भीषण बमबारी की है। और इजरायल का हमला इतना जोरदार था कि लाइव बुलेटिन के दौरान ही ईरान के सरकारी न्यूज चैनल की बिल्डिंग धू धू कर जलने लगी और बिल्डिंग में भयंकर आग लग गई। बताया गया कि इजरायल के हमले के बाद न्यूज चैनल में प्रसारण रोक दिया गया। काफी देर तक न्यूज चैनल की बिल्डिंग जलती रही और आसमान में काले धुएं का गुबार फैल गया। कहा जा रहा है कि इजरायल ने ईरान के सारे न्यूज चैनल्स और सभी रेडियो स्टेशन उड़ाने की धमकी दी है। इजरायल ने उस इलाके को जल्द से जल्द खाली करने को कहा है जहाँ ईरान के सभी बड़े और प्रमुख न्यूज चैनल्स हैं। सोमवार को इजरायल ने ईरान स्टेट ब्रॉडकास्टर एजेंसी यानी IRIB के तेहरान स्थित ऑफिस पर हमला किया था, जिसके बाद महिला न्यूज एंकर जान बचाकर स्टूडियो से भागती नजर आई। वहां मौजूद लोग चीखते हुए दिखे। इजरायली हमलों के जवाब में ईरान ने भी बारूदी कहर बरपाया। ईरान ने इजरायल के हाइफा शहर में एक पावर प्लांट को निशाना बनाकर हमले किए। ईरान के हमले में इजरायल के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा, जो कि जैसे ही ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल हाइफा पावर प्लांट पर आकर गिरी, वहां जोरदार धमाका हुआ। ईरान के विध्वंसक हमले के बाद हाइफा पावर प्लांट में भीषण आग लग गई। बता दें कि ईरानी हमलों को लेकर इजरायल में एयर रेड अलर्ट है। इजरायल के कई शहरों में सायरन बज रहे हैं। इजरायल डिफेंस फोर्स ने इजरायली नागरिकों से बंकर में जाने की अपील की है। ईरान सबसे ज्यादा हमले तेल अवीव पर कर रहा है, जिसकी वजह से तेल अवीव में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। मिसाइल हमलों से तेल अवीव थर्रा उठा है और ईरानी हमलों से तेल अवीव में नॉन स्टॉप तबाही देखी जा रही है। तो देखिए, इजरायल वार कर रहा है तो दोगुनी ताकत के साथ ईरान बैलिस्टिक प्रहार कर रहा है। टकराव इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि दोनों देशों में ताबड़तोड़ हमलों से बारूदी बवंडर आ गया है। पहले सैन्य ठिकानों को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन अब मीडिया हाउस और रिहायशी इलाकों पर भी निशाने साधे जा रहे हैं। सबसे पहले बात ईरान की करते हैं। ईरान ने इजरायल पर सबसे बड़ा हमला हाइफा पोर्ट पर किया है। 1600 किलोमीटर दूर ईरान ने हाइफा को टारगेट किया। हाइफा पोर्ट पर 72 घंटे में 3 बार अटैक किए गए हैं। ईरान ने हमले के लिए खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया। ईरान ने फारस की खाड़ी में मौजूद सबमरीन से खैबर मिसाइल दागकर हाइफा पोर्ट को तहस नहस कर दिया है। ईरान के हमलों से पोर्ट पर मौजूद तेल डिपो, हथियार गोदाम, रडार स्टेशन और कंट्रोल रूम सब तबाह हो गए हैं। अब बात आगे बढ़ते हुए इजरायल की कर लेते हैं कि इजरायल ने क्या किया है। तो ईरान के नेवल बेस को इजरायल ने टारगेट किया। इजरायल ने फारस की खाड़ी के पास पड़ने वाले बंदर अब्बास पोर्ट पर हमले किए। बंदर अब्बास पोर्ट पर ईरान के दक्षिणी बेड़े की तैनाती है। इजरायल का दूसरा बड़ा टारगेट बशीहर नेवल बेस है। यह भी फारस की खाड़ी के पास है, जहां पर ईरान के डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। इसके अलावा मध्य ईरान में पड़ने वाले मिसाइल ठिकाने भी इजरायल के टारगेट पर हैं। वहीं अब इजरायल के नए टारगेट ईरानी मीडिया के दफ्तर हैं, जिन पर इजरायल ने सोमवार को भयंकर बमबारी की है।
देखिए, ये लड़ाई तो कहने को तो इजराइल और ईरान के बीच की है, लेकिन माना जा रहा है कि इसका जो असर है, इसकी जो पूरी स्क्रिप्ट है, डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस से लिखी गई है। इस लड़ाई की वजह से ट्रंप अपना G7 दौरा बीच में छोड़कर वापस लौट गए। वॉशिंगटन वापस जाने से पहले उन्होंने ईरान की राजधानी तेहरान में रहने वाले लोगों को वहां से भाग जाने के लिए भी कहा। बीते कुछ घंटों के अंदर अमेरिका के इस आक्रामक रवैये से यहां सवाल पैदा होता है कि कहीं इस जंग में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। शंका को ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज ने और ज्यादा हवा दी। G7 समिट के दौरान वर्ल्ड लीडर्स के साथ तस्वीर लेते वक्त जब मीडिया ने ट्रंप से पूछा कि वो जल्दी क्यों जा रहे हैं, तब जवाब में उन्होंने किसी जरूरी काम का हवाला दिया। जाहिर है ये जरूरी काम इजराइल और ईरान की जंग से जुड़ा ही होगा। ट्रंप ने बताया कि उन्हें बहुत बड़ा काम करना है, इसीलिए वो जल्दी जा रहे हैं। कनाडा से वापसी से पहले ट्रंप ने ईरान की राजधानी तेहरान के लोगों से कहा था कि वो जितनी जल्दी हो सके शहर छोड़कर चले जाएं। उनकी अपील के बाद तेहरान के गैस स्टेशंस पर गाड़ियों की कतार लग गई। अमेरिका की चेतावनी के बाद तेहरान के 1 करोड़ लोगों पर संकट आ गया है। देखिए, इस जंग में अमेरिका अब तक पीछे से इजराइल को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि सुपर पावर धीरे अब सीधे तौर पर जंग में शामिल होने के मूड में आ चुका है। खबरें हैं कि अमेरिका ने साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की ओर अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है। इससे पहले उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से वहां पर मौजूद था। अब इजराइल ईरान की जंग के बाद एक और जंगी बेड़ा मिडिल ईस्ट की तरफ भेज दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएसएस निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर अपने जंगी जहाजों के साथ मिडिल ईस्ट जा रहा है। इसके साथ अमेरिका के मिडिल ईस्ट में अपने सैनिकों की संख्या को भी बढ़ा दिया है। अमेरिका की तरफ से ये घेराबंदी इस बात का भी संकेत है कि वो ईरान को किसी भी हाल में बख्शने के मूड में नहीं है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की धमक हमेशा से रही है। ईरान के इर्द गिर्द ही अमेरिका ने कई देशों में अपने सैन्य अड्डे बनाए हुए हैं, जहां से वो जब चाहे ईरान पर अटैक कर सकता है। उसके सबसे करीब बहरीन में अमेरिका की सेना है। मिस्र, जॉर्डन, यूएई, कुवैत, ओमान, कतर में अमेरिका मौजूद है। तुर्की में भी अमेरिका की सेना मौजूद है। तो अगर कहीं ईरान पर हमला करने की बारी आई तो अमेरिका उसे बड़ा नुकसान पहुंचाने में देर नहीं लगाएगा। और चलिए, इसी के साथ एबीपी रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।